नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में एक सरकारी बंगला खाली हुआ है। आमतौर पर जब कोई अपने पद पर नहीं होता, जब किसी की कुर्सी चली जाती है, मंत्री, सांसद, विधायक पूर्व मंत्री हो जाते हैं, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक हो जाते हैं, तो जाहिर है उनको अपना सरकारी आशियाना छोड़ना पड़ता है, सरकारी ठिकाना छोड़ना पड़ता है, सरकारी बंगला छोड़ना पड़ता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कोई सियासी बवाल जैसी भी बात नहीं है। लेकिन बंगला अगर 5 देश रत्न मार्ग का हो, बंगला अगर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का हो, तो जाहिर है उस बंगले के खाली होने पर सियासी बवाल तो होगा। तब भी हुआ जब तेजस्वी यादव कोर्ट की लड़ाई हार गए और बिहार के तत्कालीन डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को यह बंगला अलॉट हुआ। सुशील कुमार मोदी ने पत्रकारों को बुलाकर दिखाया कि देखिए इस बंगले में कितने एसी लगे हुए हैं। अब तेजस्वी यादव के ही बंगले में उतने एसी लगे हुए थे, देश के किसी और नेता के बंगले में, भारतीय जनता पार्टी के किसी और नेता के बंगले में शायद उतने एसी न लगे हों, हमें ये नहीं पता है। लेकिन जो मौजूदा विवाद है उस पर हम बात करेंगे। क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ डटी पॉलिटिक्स हो रही है? भारतीय जनता पार्टी डटी पॉलिटिक्स कर रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव का बंगला खाली हुआ, बतौर उप मुख्यमंत्री जो बंगला उनको मिला हुआ था, 5 देश रत्न मार्ग का बंगला, और 5 देश रत्न मार्ग के बंगले को उनको खाली करना पड़ा क्योंकि वो अब उप मुख्यमंत्री नहीं हैं और बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ये बंगला अलॉट हो गया है। लेकिन इस बंगले को लेकर जो सियासत हो रही है, पहले तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आया, उस बंगले के अंदर की तस्वीरें आई, सोफा अस्त व्यस्त है, आरोप लगाया बीजेपी ने कि टोंटी गायब है, बीजेपी ने आरोप लगाया कि हाइड्रोलिक बेड था वो ले जाया गया। अब तो इसकी जांच होनी चाहिए, तेजस्वी यादव ही ले गए, कोई और ले गया था भी कि नहीं था? तेजस्वी यादव तो कह रहे इससे पहले तो तारकिशोर प्रसाद रह रहे थे बतौर डिप्टी सीएम। तेजस्वी यादव ने तो कहा है कि भाई ईडी सीबीआई लगा लीजिए, चैलेंज कर दिया है, कहां है आपकी ईडी सीबीआई, लगा लीजिए और जांच करा लीजिए। और यहां तक कि तेजस्वी यादव ने कार्रवाई की धमकी दी है कि प्रोफाइल तैयार है, हमारे पास एक एक चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग है और जिन्होंने इसको चलाया है और जिन्होंने आरोप लगाया है सब पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे। तो तेजस्वी यादव तो ऐसी बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आरोप झूठा है, बिल्कुल बेबुनियाद है, हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन तेजस्वी यादव भी तो जांच की बात कह रहे हैं, ईडी सीबीआई लगाकर जांच कर लीजिए। अब इस मामले ने कितना तूल पकड़ लिया है, इस मामले को लेकर कितना बवाल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अब पटना की सड़कों पर एक पोस्टर सामने आया है। पटना की सड़कों पर एक पोस्टर लगा हुआ है जो आपकी स्क्रीन पर है। तेजस्वी यादव को टोटी चोर बताया जा रहा है, लालू यादव को चारा चोर बताया जा रहा है इस पोस्टर के जरिए। पोस्टर किसने लगाया, पोस्टर से यह स्पष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जेडीयू का रिएक्शन सामने आ रहा है। क्या बीजेपी ने यह पोस्टर लगाया या लगवाया? क्या जेडीयू ने पोस्टर लगाया या लगवाया? आखिर जब आप तेजस्वी यादव पर हमला बोल रहे हैं, लालू यादव पर हमला बोल रहे हैं, तो पोस्टर लगवाने वाले का नाम क्यों नहीं है? पोस्टर किसने लगाया यह स्पष्ट क्यों नहीं है? पर्दे के पीछे से खेल क्यों हो रहा है? क्या यह डर्टी पॉलिटिक्स है या नहीं है, आप तय कीजिएगा। हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, लेकिन किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है आप ये तय कर लीजिएगा। इतनी बात जरूर है कि एक तरफ जेडीयू या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू के नेता 2005 के पहले की स्थिति की बात करते हैं, लालू राबड़ी के 15 सालों का शासनकाल कैसा था। तो जाहिर है सवाल यह भी है कि कांट की हांडी कितनी बार चढ़ेगी। 2005 के पहले की स्थिति को भुनाकर आप 2005 से अब तक शासन करते आए हैं, तो लालू राबड़ी के शासनकाल का डर दिखाकर कितनी बार आप अपनी राजनीतिक नैया पार लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि काट की हांडी, शायद जेडीयू न समझ पा रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि काट की हांडी बार बार चढ़ेगी नहीं। मुकाबला लालू से नहीं है, मुकाबला राबड़ी देवी से नहीं है, मुकाबला तेजस्वी यादव से है।
तो तेजस्वी यादव से मुकाबला है तो तेजस्वी यादव से भिड़ना पड़ेगा। तेजस्वी यादव तो आरोप लगा रहे हैं कि छवि भी खराब करने की कोशिश हो रही है, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है। तो क्या इस डर्टी पॉलिटिक्स के जरिए, सवाल तो यह भी है कि डर्टी पॉलिटिक्स हो भी रही है कि नहीं हो रही है, और अगर डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है तो टारगेट यही है, लक्ष्य यही है कि तेजस्वी यादव की छवि को खराब किया जाए। और कोई पिच नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, और कोई मुद्दा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि लालू यादव और राबड़ी देवी को फायरिंग रेंज में या उनके शासनकाल के जरिए हमला बोलने से चीजें आसान नहीं होगी। 2025 की राह आसान नहीं होगी, निशाने पर तेजस्वी को लेना होगा। तो इसीलिए सवाल है कि इस डर्टी पॉलिटिक्स के जरिए क्या तेजस्वी यादव पर निशाना इसलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आक्रामक रहे, जिस पार्टी की 0 सीट थी, 2019 के लोकसभा चुनाव में 24 में 4 सीटें आई, और 2025 में माना जा रहा है तेजस्वी यादव मजबूत फैक्टर हैं, आरजेडी मजबूत फैक्टर है, और एनडीए के लिए लड़ाई आसान नहीं है, लड़ाई आरजेडी के लिए भी आसान नहीं है। ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव इतने मजबूत फैक्टर हैं कि एक तरफा लड़ाई हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू उनके मुकाबले कहीं नहीं ठहरती, ना, ये कहना सही नहीं होगा। लेकिन तेजस्वी यादव बड़ी चुनौती हैं एनडीए के लिए। तो क्या इसलिए उनके खिलाफ डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है? ये तमाम सवाल हैं। बहुत बहुत